उत्तरी कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों ने लश्कर तैयबा के एक ओवरग्राउंड वर्कर को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से एसलॉट राइफल की एक मैगजीन, 20 कारतूस, 2 यूबीजीएल ग्रेनेड और 2 डेटोनेटर भी बरामद किए गए। पुलिस प्रवक्ता ने बताया है कि एक विशेष सूचना के आधार पर बारामूला पुलिस ने सेना की 29 आरआर और एसएसबी की दूसरी वाहिनी के जवानों के साथ मिलकर डोलीपोरा करीरी में एक नाका लगाया और उसके बाद इस ओवरग्राउंड वर्कर को गिरफ्तार किया गया। शुक्रवार को अगर बात करें तो जुम्मे की नमाज थी और इसके साथ साथ ही इस समय अगर बात की जाए तो रमजान का पाक महीना चल रहा है, जिसके चलते हजारों की संख्या में लोगों ने जामिया मस्जिद श्रीनगर में नमाज को अदा किया। बता दें कि पिछले 2 सालों से कोरोना की वजह से लगातार जुम्मे की नमाज लोग घरों में ही अदा कर पा रहे थे, परंतु इस बार एक बार फिर रमजान के पाक महीने पर ये नमाज यहाँ पर यानी कि जामिया मस्जिद में अदा की गई। पीएचई एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट के द्वारा जम्मू में शुक्रवार को एक प्रेस वार्ता की गई और बताया गया कि पिछले महीने की अगर बात करें तो एमओएस डॉक्टर जितेंद्र सिंह और साथ ही साथ रविंद्र रैना, जो कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके घरों का घेराव किया गया था, परंतु उसके बाद चीफ सेक्रेटरी के द्वारा इन्हें आश्वासन दिया गया था कि जल्द से जल्द इनकी सभी मांगों को पूरा कर दिया जाएगा। परंतु 1 महीने के समय के बीत जाने के बाद भी कोई कदम नहीं उठाया गया है, जिसके बाद इन्होंने ये साफ किया है कि आगामी 18 अप्रैल को ये लोग उपराज्यपाल के आवास का घेराव करेंगे। कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की पिछले दिनों देश के प्रधानमंत्री की मुलाकात के बाद कश्मीर में शुक्रवार को प्रेस वार्ता की गई और इस दौरान बताया गया कि किस तरीके से देश के प्रधानमंत्री के साथ कश्मीर के कई मुद्दों पर बातचीत की गई है, जिनमें एयर कनेक्टिविटी, बिजनेस और जो पिछले कुछ सालों से नुकसान हुआ है उसके बारे में जताया गया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने उन्हें ये उम्मीद दी है कि जल्द ही इस ओर कोई कदम उठाए जाएंगे। उधमपुर के चिनैनी क्षेत्र में शुक्रवार सुबह एक बड़ा हादसा हो गया, जहां पानी की समस्या को लेकर सड़क पर प्रदर्शन कर रहे लोगों पर ट्रक चढ़ गया। इस दौरान ट्रक ने कई लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। बताया जा रहा है कि हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। कोरोना महामारी के चलते 2 साल के बाद इस बार चैत्र नवरात्र पर माता वैष्णो देवी भवन के साथ ही आधार शिविर कटरा श्रद्धालुओं से गुलजार है। विश्व भर से रोजाना हजारों की संख्या में श्रद्धालु मां वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आ रहे हैं। चैत्र नवरात्र के पहले 6 दिन की अगर बात करें तो 1,76,174 श्रद्धालु मां वैष्णो देवी के चरणों में हाजिरी लगा चुके हैं। बनिहाल के बांकुर क्षेत्र में गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोगों ने राज्य की भूमि के अतिक्रमण के मुद्दे पर लेकर शुक्रवार को विरोध प्रदर्शन किया, जिस पर उन्होंने कहा कि भू माफिया लगातार क्षेत्र में अपने पैर पसार रहा है, जिसके चलते यहां पर लोगों को काफी सारी दिक्कतें आ रही हैं। लोगों ने तहसील प्रशासन से अपने मवेशियों को चराने के लिए राज्य की जमीन को खोलने का अनुरोध किया है और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द इनकी शिकायत का निवारण किया जाए। जम्मू कश्मीर में गर्मी रिकॉर्ड तोड़ रही है। जम्मू में आसमान से आग बरसने लगी है। जिले में लू चलने से हर कोई परेशान है। वहीं अगर बात करें मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर की, तो उन्होंने ये साफ किया है कि आगामी दिनों में जम्मू में गर्म हवाएं चलने की चेतावनी जारी की है। साथ ही साथ उन्होंने ये साफ किया कि अगर मौसम ऐसा ही बना रहा तो आगामी दिनों में गर्मी कई नए रिकॉर्ड तोड़ सकती है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा है कि 10 अप्रैल से 18 साल के ऊपर के लोगों के लिए कोरोना वायरस टीके की एहतियाती खुराक निजी टीकाकरण केंद्रों पर उपलब्ध होगी। मंत्रालय ने कहा है कि जिन लोगों की आयु 18 साल से अधिक है और जिन्हें टीके की दूसरी खुराक लगे 9 महीने हो चुके हैं, वे निजी टीकाकरण केंद्रों पर एहतियाती खुराक के पात्र होंगे।